हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आकर नहा धोकर मतलब तैयार होकर तुरंत ही बुआ के घर जा रही हूँ क्योंकि आज है उनके यहाँ तिलक। तो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और उसी चक्कर में मैं आई हूँ क्योंकि तिलक आज है और कल शादी है। तो बस 2 दिन के लिए ही मतलब मैं 2 रात ही रुकूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। वापस मुझे हिसार की याद आती है। हिसार ही मुँह से आता है, मैं यहाँ भी हमेशा हिसार ही बोलती हूँ। और ये देख सकते हैं सरयू मैया का पुल। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। इस पुल पर चढ़ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जय सरयू मैया की। आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। मुझे वापस मतलब बॉम्बे जाना है, तो सिर्फ 2 दिन रात के लिए ही आई हूँ। एक आज की रात है और आज है जो है तिलक का फंक्शन, तो आज रात भर भी जगना है और कल है शादी, तो कल भी जगना ही जगना है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बुआ के घर। और यहाँ पर देखिए हम लोग आए हैं। आते के साथ ही एक रस्म हो रही थी माटी कोड़ की, तो उसके लिए हम लोग पोखरा पे गए थे। जो तालाब होता है वहाँ पर होती है पूजा। तो वहाँ से आने के बाद ये सब लेडीज़ जो हैं वो अपना डांस वांस कर रही हैं। बुआ की जेठानी उठानी है, बुआ के जेठ की लड़कियाँ वड़कियाँ हैं। तो सब लोग डांस वांस करके तुरंत ही फिर से तैयार हुए हैं। शाम को मतलब तिलक आनी है ना रात को, तो उसके लिए सब लोग अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर तिलक भी आ गई है और ये देखिए तिलक में ही इन्होंने सारा सामान जो भी लड़की को अपने दिया था सब दे दिया है। और अब ये है दूसरे दिन की जो हम बारात में जा रहे हैं। तो मैं सीधे बारात की दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तिलक का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। आप लोगों को बता दूँ कि तिलक वाले दिन मेरी जो है बैटरी मतलब चार्जर घर पे रह गया था मम्मी के यहाँ, तो मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। बाद में मेरे भैया आए थे तब ले आए थे, तो मैं थोड़ा सा करी हूँ। अभी बारात निकल रही है, देख सकते हैं इस तरह से पूजन हो रही है। मतलब जाने से पहले हमारे यहाँ गाँव में कुआं पूजन होता है, ये सब जगह होता है। तो यहाँ पर कुआं है तो कुआं की पूजन करवा रही है। ये मेरी बुआ की सासू माँ है, अभी इतनी जवान, देख सकते हैं आप लोग कितनी जल्दी जल्दी चल रही हैं और एकदम फिट फाट है। ये भी नहीं कि कोई बूढ़ी है। और बुआ भी मेरी एकदम जवान है अभी। तो यहाँ पर बस पूजा कर रहे हैं और पीछे बुआ खड़ी है पिंक कलर की साड़ी में, देख सकते हैं। देवरानी जेठानी एक ही कलर की साड़ी पहनी है, प्याजी से कलर की हैं दोनों। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर डांस वांस सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर खूब ज़ोरदार डांस हो रहा है। बुआ पैसे लुटा रही हैं, देख सकते हैं। बुआ की दोनों बेटियां हैं, दोनों दामाद हैं, खूब डांस कर रहे हैं। और ये है दूल्हे राजा, यानी कि मेरी बुआ का लड़का, बहुत ही प्यारा है। मतलब बॉम्बे हमेशा मेरे पास आता है, जब से मैं यहाँ आई हूँ आके 2-4 दिन रह के जाता है। तो मेरी और इसकी ना बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये बोला था दीदी आना ज़रूर है, आना ज़रूर है। बहुत ज़्यादा ज़िद किया था तो मैं गई थी। तो ये मतलब दोनों बहनों की शादी हो गई है, बस इसी की रह रही थी, तो इसकी शादी में तो जाना ही जाना था। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही कलर की दोनों बहनों ने साड़ी पहनी है और बहुत डांस किया है दोनों में। बहनों का होता है ना भाइयों की शादी में। तो यहाँ पर बारात जो है द्वारे पर आ चुकी है, मतलब लड़की के दरवाजे पर जा चुकी है। हम लोग ऊपर गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं वहीं से शूट कर रही हूँ। देख सकते हैं इतनी भीड़ हो गई, जितनी भीड़ हो गई थी नीचे खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। हम लोग ऊपर ही आ गए हैं क्योंकि हमें ऊपर ही लेके आ गए थे इसके भाई लड़की के, कि आप लोग ऊपर ही आराम से बैठ के नाश्ता पानी जो भी होगा कर लीजिए। देखिए गाड़ी खिसकने में ही आधा घंटा लग गया था, बहुत भीड़ थी। इनके गांव के लोग इतने इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर आ गए हैं, बैठ के द्वार पूजा हो रहा है। और जो भी उस साइड के होंगे ना उनको पता होगा कि द्वार पूजा क्या होता है। सबसे पहले द्वार पूजा होती है, उसके बाद ही जयमाल होगा। और जयमाल तक मैं बता दूँ नहीं रुकी थी क्योंकि मेरे जो है बहन की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं घर आ गई थी वापस उसको लेके। तो मैं नहीं रुकी थी, उसके पेट में दर्द होने लगा था, तो मैं नहीं देख पाई थी पूरी शादी। तो यहाँ पर घर आके फिर मैं निकल दी हूँ सुबह सुबह क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी, मुझे वापस आना था। तो ये देख सकते हैं मैं अब की बार मेरी फ़्लाइट जो थी वो लखनऊ से थी, तो यहाँ पर निकल दी हूँ लखनऊ के लिए। तो ये एयरपोर्ट आ चुका है, मैं और यशु ही हैं क्योंकि भैया वहाँ तक छोड़ के वापस चले गए थे और एयरपोर्ट से हम दोनों ही आ रहे हैं। क्योंकि यश मेरे साथ है तो मुझे कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब आराम से हम जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि यश भी बड़ा हो गया है, बिल्कुल सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए हम लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं
और अभी टाइम है हमारी फ़्लाइट में, तो हम थोड़ा सा पहले ही आ गए हैं। अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रॉली लिया है, सामान वही था क्योंकि सामान लेके जो गई थी ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं वेट कर हो तो मतलब सामान ज़्यादा ना हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं था, सामान पूरा पूरा ही हुआ। अंदर देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हालांकि मेरी छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुक पाई किसी कारणवश, क्योंकि होता है ना जब आप घर छोड़ के जा रहे हो और बच्चे भी घर पर हैं तो घर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। और यश की भी मतलब था, यश का ऑफिस का काम था जो वहाँ पर नहीं हो पा रहा था, तो यश बोले थे कि मम्मी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वहाँ से निकलना। बस क्या है कि तिलक और शादी अटेंड करके तुरंत ही निकल जाना, क्योंकि नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो फिर ये बच्चों की बात माननी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं रुकी इस बार, बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ। बस ये है कि गई हूँ अपना, और शादी और तिलक दोनों अटेंड कर ली हूँ, और शादी तो बीच में ही रह गई थी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं लॉन्ज में, और ये देख सकते हैं सुबह सुबह नाश्ता वगैरह कर रहे हैं क्योंकि भूख लग गई थी और अभी फ़्लाइट आने में टाइम था। तो लॉन्ज की जो है सुविधा उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी वैरायटी अंदर है वो सब कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो है वो ले लेकर सब टेस्ट कर लिए, उसके बाद हम वहाँ से निकल दिए क्योंकि अब हमारी फ़्लाइट आने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम फ़्लाइट में जा रहे हैं अंदर, और आ चुकी है थोड़ी ही देर में, मतलब हम पहुँचने वाले हैं बॉम्बे। हमारी क्या थी कि 8 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम 10 बजे तक बॉम्बे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ये है कि घर जितने जल्दी पहुँच जाऊँगी, क्योंकि घर जाकर मुझे कितना काम है, मुझे सब प्लानिंग मैं बैठे बैठे कर रही हूँ, और घर में पहुँच गई हूँ। बनाया है, देख सकते हैं, पनीर की सब्जी, सैलेड है, दाल मखनी है, चावल है, रोटी भी है। श्रेया को देखो रोटी बना के ले जाके यश को दे रही है भाई। अभी हमारा सामान सब पड़ा है, मैं नहा के निकली हूँ बस जस्ट, अब खाऊंगी। मुझे मेरा पूरा खानदान ने अंडर एस्टिमेट किया। ऐसा था, मेरे छोटे वाले मामा कह रहे कि तुम खाना बना ले रही हो। मैंने कहा तो कौन बनाता था बाहर जब मैं रहती थी। कैसा लगा मेरे बिना तुझे? कुछ नहीं लगा, बहुत नॉर्मल लगा। हम ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम आराम से, भी तो कोई टेंशन नहीं है। एक टाइम खाना बना लो, और मैं टेंशन दे रही है। टेंशन की बात नहीं है। मतलब मुझे जैसे लोग कहते थे कि यार आज़ादी मिल जाए, मम्मी चली जाए तो आज़ादी, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैंने कहा मम्मी होती थी तब भी मुझे आज़ादी थी, मैं खुद ही अपने मन से बाहर नहीं निकलती, मुझे पसंद ही नहीं है बाहर निकलना। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल थी बिल्कुल। बल्कि मैं जितने दिन मम्मी थी उतने दिन मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ। नॉर्मल चीज़ थी एकदम। चलिए खाना खाते हैं। भीड़ भाड़ में ना मोबाइल भी नहीं साथ में था, क्या करूँ। हाँ फूल रही है रोटी, फूल रही है, टेढ़ी है बेशक बट मेरा हाथ बस रोटी में ही खराब है, बाकी देखो कितना अच्छी दाल मखनी ये सब इतना अच्छा बना है। सही में बस इसी में खराब ये है, सही में अच्छा बना सकता। चल आजा। अरे यश, हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और सूट ही पहनी हूँ। जाना हमें किसी के बच्चा हुआ है ना, तो जच्चा गाने हम जा रहे हैं। बच्चा हुआ तो जच्चा गाने जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग इन्वाइट किए गए हैं। तो मैं भाभी अभी निकल रही हैं, हम दोनों जा रहे हैं साथ में। अपनी फटफटिया से चश्मा लगा के जाऊँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, हाँ मेरे ये ही लुक है, पूरा लुक कैसे दिखाऊँ ये देख सकते हैं। तो चलिए, अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ, बाय बाय।